पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट जारी है, हर रोज़ सिचुएशन चेंज होती जा रही है, मज़ीद टेंस सिचुएशन होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो फ़ौजें हैं वो तो जब लड़ेंगी तब देखेंगे। ले आपके जो मीडिया वॉर चल रही है, आपकी जो डिजिटल मीडिया की एक वॉर चल रही है, वो बहुत एक्टिव हुई है। एक फ़ाल्स नैरेटिव बनाया गया इंडिया की तरफ से, जिसको पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया बड़ा तगड़े तरीके से एक्सपोज़ कर रहा है। आपने वो टर्म सुनी थी कि घुस के मारेंगे। अगर इसकी परफेक्ट एग्जांपल आपने देखनी है तो वो आप अर्नाब गोस्वामी का शो देखें, और उसके अंदर जिस तरह से अहमद साहब ने एंट्री की है और घुसकर मारा है, उसको देखिए। अहमद साहब, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू सो मच आसिम भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको सलूट है, यू आर अ सोल्जर विदाउट अ यूनिफॉर्म। और आपने बताया उनको कि जब दलील के साथ बात होती है तो कैसे होती है। बिल्कुल, असल सल्यूट उन सोल्जर्स को है जो बॉर्डर्स पे इस वक्त वेट कर रहे हैं इंडिया का, और जो इनकी जो प्लान्स हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, उसके लिए अपने सीने लेके खड़े हैं, अपना खून लेके खड़े हैं, अपने बच्चों को यतीम करवाने के लिए तैयार हैं, अपनी बीवियों को बेवा करवाने के लिए तैयार हैं। असल सल्यूट उन लोगों का है। ट्रू। हम सिर्फ उनकी पुष्ट महफूज कर रहे हैं, और वो इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक सांस में सांस है। अहमद भाई, इस वक्त बॉर्डर जो है ना, वहाँ पे ठीक ठाक मूवमेंट हो रही है। पाकिस्तानी जो अफवाज हैं वो LOC वर्किंग बॉर्डरी, हर तरह के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त फुल मूवमेंट हो रही है। अभी हमारी कुछ टीम्स भी गई हुई थी बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, तो अच्छी तगड़ी मूवमेंट हो रही है। वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसको आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि जब पहले इस तरह की बात हुई थी तो वी वर नॉट दैट मच अवेयर, और हमने इनको मौका दिया था कि आए, और वो इन्होंने 2-4 कवे गिरा दिए, एक आधा दरख्त कर दिया। तो इस बार तो मुझे लगता है वो वाली बात के फर्टिलाइजर बनने के लिए आएंगे तो। नहीं, इस दफा आप जो पाकिस्तान को, इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट को, ये दुनिया का सबसे सेंसिटिव कॉन्फ्लिक्ट है। हम्म। पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर PhD होती है, इसकी जंग के सिनेरियोस के ऊपर PhD होती है। ये एक वो कॉन्फ्लिक्ट है जो कि पूरी, जिसमें कैपेसिटी है कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। राइट। क्योंकि तीन, ये जो कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जहां पे इंडिया ये मिसचीफ प्लान करने की कोशिश कर रहा है, हम्म। उसको आप सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से ना देखें। हम्म। उसके बिल्कुल साथ चाइना भी खड़ा हुआ है। राइट। राइट। और हमेशा से जो ग्रेटर कश्मीर रहा है, वो इन तीन मुल्कों के, इस वक्त इन तीन मुल्कों के दरमियान में डिवाइडेड है। बिल्कुल ठीक है। चाइना के पास भी वो जो पुराने जमाने का जो ग्रेटर कश्मीर था उसका हिस्सा है, इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। तो जो लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं, पढ़ते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब का पिछले कई सालों से ये कंसेंसस है कि जो फाइनल कॉन्फ्लिक्ट, अब जो जंग होगी, जो वेपन इंडिया के पास हैं, पाकिस्तान के पास हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया का पिछले 70 सालों में जिस ट्रेजेक्ट्री पे ये ऊपर आए हैं, जो ये कर रहे हैं, जो इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, जो इनकी सोशल फैब्रिक है, उन तमाम इंडिकेटर्स को देख के ये हतमी तौर पर कहा जाता है कि अब जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, दैट वुड बी द लास्ट कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद पाकिस्तान इंडिया की जंग नहीं होगी। ये बात तो आपकी वो, बिल्कुल ठीक है। और इसके दलील हमारे जो वज़ीर दफ़ा के बयानात अगर आप देखें तो इस तरह से कभी खुल के कोई भी वज़ीर दफ़ा या कोई भी मिनिस्टर नहीं आया कि जिस तरह से उन्होंने कहा अगर कुछ भी हुआ तो इट विल बी अ फुल फ्लैश वॉर। ये बड़ी क्लियर कट जो है ना एक सिग्नल दे दिया गया है। ये उसमें कायदे आजम ने जो टू नेशंस थ्योरी दी थी, जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, और हम वी डोंट इंटरमैरी, इंटरडाइन नहीं करते। कई जो इनकी सोशल, फिलोसॉफिकल, रिलीजियस एथॉस है दोनों मुल्कों, दोनों कौमों का, वो अलग है। वो कहते, उनकी जो नजरिया है वो ये है कि आप का कोई दुश्मन है तो उसको गोली ना मारो, उसको सामने से आके खंजर ना मारो, उसको सीने लगाओ, और उसके बाद उसकी पीठ में छुरा घोंपो, और जब वो मर जाए तो सबसे पहले आप उसकी लाश पे रो, ताकि किसी को पता ना चले कि आपने उसको मारा। ये उनका माइंडसेट है, ये उनका फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, उनका वे ऑफ लाइफ है। झूठ बोलना इस्लाम में हराम है। हम नहीं झूठ बोलते, पसंद नहीं किया जाता, हराम शायद नहीं है, लेकिन वो टेक्निकली उस क्या कहते हैं, बट नोबडी, इस्लाम डज नॉट अलाउ यू टू लाई। इनका जो जो सोशल फैब्रिक है, इनका जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ये झूठ को एज अ वेपन, एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं अपनी अचीवमेंट्स के लिए। जंग में ये कहते हैं सब जायज है, लेकिन हमारे यहाँ जंग के भी असूल हैं। हम यहाँ पे
हम ये कहते हैं मुसलमानों का ये बिलीफ सिस्टम है कि जंग हो तो निहत्तों को नहीं मारना, औरतों बच्चों को नहीं मारना, जानवरों को नहीं मारना, इवन दरख्तों को नहीं कुछ कहना, सड़कों को ब्लॉक नहीं करना। तो पूरा निजाम पूरा लाइफस्टाइल डिफरेंट है, जिंदगी सिविलाइजेशनल डिफरेंस है। जहां से वो इंस्पिरेशन लेते हैं, कायदे आजम ने ये कहा था, वहां से हम इंस्पिरेशन नहीं लेते, हमारी इंस्पिरेशन की सोर्स अलग है। सो वो जो टू नेशन थ्योरी थी, वो जो कायदे आजम ने 1947 में दी थी, हमारे आर्मी चीफ ने रिसेंटली उसका जिक्र भी किया, वो उससे भी इंडिया को बहुत आग लगी हुई है। तो उसका वो जो कायदे आजम की टू नेशन थ्योरी थी, अब अपनी नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है। वो एक टू नेशन आइडियोलॉजी बन चुकी है। और टू नेशन आइडियोलॉजी इंडिया के फैशिज्म की वजह से, इनकी दहशतगर्दी की वजह से, इनके एहसास कमतरी की वजह से, इनकी दिमागी गलाजत की वजह से अब उस स्टेज पे इस खित्ते को ले आई है कि इस वक्त जो टू नेशन थ्योरी की एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि इस रीजन में ये दो कौमें अब आबाद नहीं रह सकती। तब बात थी कि हमने अलग मुल्क लेना है, अब बात ये है कि ये दोनों कौमें अब इकट्ठी नहीं रह सकती। राइट राइट, ये टू नेशन थ्योरी है। इन ऑर्डर फॉर वन टू सर्वाइव, the other one will have to be destroyed, annihilated. ये हो भी रहा है। अगर आप इंडिया के अंदर की पॉलिटिक्स देखें तो जिस तरह से वो मसाजिद को गिरा के मंदिर बना रहे हैं, और वहाँ पर मंदिर बना रहे हैं जहाँ पर वो कहते थे कि जी 200 साल पहले यहाँ पर था, और जो वहाँ के मुसलमानों के साथ हो रहा है अनफॉर्चुनेटली मीडिया डिपिक्ट नहीं करता, हमारा अपना मीडिया डिपिक्ट नहीं करता इस तरह से जिस तरह से करना चाहिए। अभी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन आई है तो हमारी ज़रा उसकी कह लें कि ऑप्टिक्स ज़्यादा उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं, बट अगर आप 15 दिन पहले या 1 महीना पहले देखें तो वहाँ पर जो अट्रोसिटीज़ हो रही थी वो बेशुमार थी। इस बार मैं आपसे वो अर्ज कर रहा हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। आपसे इस कॉन्फ्लिक्ट से तकरीबन 7 या 8 दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स के साथ मेरी डिस्कशन थी, सेमी कॉन्फ्रेंस टाइप जगह थी, तो उसमें मैंने ये कहा कि इंडिया जो है वो $100 बिलियन का जो असलहा है वो ले चुका है, और पिछले 3 साल में सिर्फ, और दे आर एचिंग फॉर अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, और किसी भी टाइम दुश्मन पाकिस्तान पे हमला कर सकता है क्योंकि उसकी तैयारी पूरी है। कोई भी बहाना बनाएंगे, कुछ करेंगे, या अब इनफैक्ट इनको बहाना बनाने की भी जरूरत नहीं थी, इनको ये लग रहा था पूरी दुनिया इनके साथ खड़ी है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि तैयारी ये 3 साल से कर रहे हैं। तो वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, या वो जो भी लोग वहां पे, स्टूडेंट्स तो आप उन्हें खैर नहीं कह सकते, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे, तो उन लोगों ने बाकायदा तौर पे इस बात का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा ये नया मंजन आ गया है मार्केट में, ये हमें नया मंजन, 70 सालों से हमें यही मंजन बेचे जा रहे हैं कि इंडिया आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, इंडिया ने कोई जंग नहीं करनी, ये तो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और न्यूक्लियर डिटरेंस है, तो ये तो कभी एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। एंड आई वाज शॉक्ड एट दोस, आई मीन कि मतलब दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 से ज्यादा एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 से ज्यादा लोग इस वक्त डिस्प्लेस्ड हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में इस वजह से रेफरेंस दे रहा हूं कि दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जंग थी। बिल्कुल ऐसे, तो प्रैक्टिकली वी हैव एंटर्ड वर्ल्ड वॉर 3। तो हमारे यहाँ ये, और पिछले काफी अरसे से इंडिया पूरी तैयारी कर रहा है, वो मुसलमानों को वहां पे तबाह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, हमने सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हमने हर अकलियत को तबाह करना है। क्रिश्चियन कुकीज उनसे, उनके जुल्म का निशाना है, सिख उनके जुल्म का निशाना है, मार्क्सिस्ट माओइस्ट मूवमेंट जो सारी हो रही है वो भी सबके सामने है। और हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी, अब तो पूरी कौम इंडिया पे बात कर रही है ना, अब तो सर पे आ गई है, तो सब बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे आप उठा के देख लें, जो हमारी डिस्कशंस हो रही होती थी, लिटरली एक वो स्टोरी करते हैं नरेट बगदाद की, जब हलाकू खान बगदाद के गेट्स के ऊपर था, और जब वो गेट खड़का रहा था हमला करने के लिए, तो उस वक्त बगदाद शहर के अंदर जो डिस्कशन चल रही थी वो ये चल रही थी कि कौवा हलाल है कि हराम है, और ये जो सुई है इसकी टिप के ऊपर कितने फरिश्ते आ सकते। उलमा इस बात के ऊपर आपस में, वो वहां के जो मीडिया, उस वक्त के उस दौर के जो मीडिया के लोग थे और एनालिस्ट थे, और वो सारे जो इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान का भी जो हाल इन्होंने बनाया हुआ था वो यही था, दुश्मन दरवाजे खड़का रहा था, और अंदर बात ये चल रही थी कि जो आप मीडिया के खुशाइन बात ये है कि जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जिस तरह बिलावल ने कल स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि सिंध में हमारा पानी बहता है और अगर वो पानी रुकेगा तो वहाँ पर खून बहेगा। मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने कहा कि हमारा दिल भी करता है कि हम देवबंद
हिंदुस्तान के अंदर जाके वहाँ पर चाय पिए। नून लीग की तरफ से जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात आ रहे हैं, फिर इसी तरह से पीटीआई का कन्वेंशन था और पूरी की पूरी पार्टी ने सपोर्ट किया आरबी को और उनके साथ खड़े हो गए। एक यकजहती है। हमें भी कहीं ना कहीं इस कैटलिस्ट की ज़रूरत थी जो हमें मिल गया। आई थिंक वी शुड से थैंक्स टू इंडिया एज वेल फॉर दिस कैटलिस्ट कि हमारी वो जो आप बता रहे थे ना एग्जाम्पल के दरवाज़ा खटकाया जा रहा था, हमने वो सुन लिया, ऑन टाइम सुन लिया। अभी सिचुएशन कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी कहा जा रहा है कि अटैक तो हो के रहेगा इंडिया की तरफ से, और जब ये बात होती है ना हो के रहेगा तो उसका एक रेसिप्रोकल अटैक भी होगा। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? क्या यहाँ पे मैं जी जी मैं आपसे अर्ज करूं कि आप रिसेंटली पिछले 5 साल की जंगें देखें, यूक्रेन रशिया की वॉर देख लें, आप इसराइल फ़लस्तीन और गाज़ा के वो जंग तो नहीं, वो तो जेनोसाइड है, वो देख लें। आप मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर आप स्टडी करें तो अभी स्टेटमेंट्स देना, बातें करना, ये बहुत आसान है कि फौज बॉर्डर पे खड़ी है। लोगों को अभी तक ये लग रहा है, मैं आपको क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ आवाम के साथ, सुनता हूँ, देखता हूँ चीज़ों को, मैं पॉलिटिशियंस की बात अभी नहीं कर रहा, मैं अभी अवाम की बात कर रहा हूँ। अभी भी अवाम के अंदर ये बड़ा सुसाइडल माइंडसेट है। उनको ऐसा लगता है कि ये जंग होगी और फौज लड़ेगी और अवाम महफूज रहेगी। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स अब दुनिया में हो रहे हैं ये बहुत मॉडर्न और डिफरेंट नेचर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। राइट। इसमें अब पूरी कौम जंगें लड़ती है। बिल्कुल सही। सो अब जब ये जंग इंडिया जो प्लान कर रहा है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। ये आप एज अ मुस्लिम इट शुड बी पार्ट ऑफ योर फेथ कि आप पाकिस्तान ने छोटे नहीं हो ना, पाकिस्तान ने फैलना है। इंशाल्लाह। हर्डल्स आएंगी लेकिन आप पाकिस्तान, और मैं बताता हूँ किस तरह। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि आखिरी टाइम्स के, जिसका मफहूम है कि आखिरी टाइम्स के करीब एक लश्कर उठेगा खुरासान से जिसके झंडे गहरे सब्ज रंग के होंगे। रायातुस सूद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ हदीस में, गहरे सब्ज रंग के बुजुर्गी वाले झंडे। और वो हिंद के हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट के लेके आएंगे और जब वो पलटेंगे तो शाम में ईसा इब्ने मरियम को पाएंगे। तो एज अ मुस्लिम दिस इज पार्ट ऑफ आवर फेथ, हमारे ईमान का हिस्सा है कि पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम दिल्ली के लाल किले पे नस्ब होना है। इंशाल्लाह।